हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स टॉपिक के ऊपर, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। देखिए इसमें आपको क्या है, आप इस टॉपिक को अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो इससे पहले आप स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक जरूर देख लें। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वो लेक्चर देख लें, उसके बाद ये स्टार्ट करें। ठीक, चलिए देखिए, अगर मान लीजिए हमें स्पीड की यूनिट चेंज करनी होती है, सपोज हमें स्पीड की यूनिट दी हुई है किलोमीटर पर आवर और हमें मीटर पर सेकेंड में चाहिए, तो क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 1000 डिवाइडेड बाय आवर को अगर सेकेंड में कीजिएगा तो डिवाइडेड बाय 3600, तो आपको वहां से मिल जाएगी 5/18। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें मीटर पर सेकेंड में दी हुई है स्पीड और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करनी है, तो b इंटू 18/5 मीन्स 18/5 से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो आपको किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। ठीक है, चलिए ट्रेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि टाइम टेकन बाय अ ट्रेन टू क्रॉस अ पोल। ठीक है, मान लीजिए कोई ट्रेन है, उसकी लेंथ एल मीटर है, तो स्टैंडिंग पोल और स्टैंडिंग मैन है। ठीक है, पोल क्या स्ट्रेट रहेगा, वर्टिकल। ठीक है, तो ट्रेन पोल जो है स्टैंडिंग रहेगा, तो उसकी विड्थ और डायमीटर ट्रेन के कंपैरिजन में बहुत कम होगी और उसे हम इग्नोर कर देंगे। तो देखिए अगर हम फिगर की बात कर लें, ये ट्रेन हो गई। ठीक है, और इधर साइड में आपको पोल रहेगी प्लेटफॉर्म के पास। ठीक है, या कोई पर्सन है, इसकी विड्थ तो ट्रेन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो जाएगी और लेंथ ऑफ द ट्रेन एल है। तो ट्रेन जब पास करेगा ए आपकी ट्रेन की इंजन है और बी लास्ट पोर्शन है, तो हम कब बोलेंगे पास कर गया ट्रेन, तो टाइम स्टार्ट होगी जब ए जो है जस्ट क्रॉस करेगा पोल को। ठीक है, और तब तक टाइम हमें कैलकुलेट करनी है जब ट्रेन पूरा ऐसे मूव करके क्या होगा, इधर आपका ए यहाँ पहुंच जाएगा और बी जो है इस पोर्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रेन की ये जो है फाइनल पोजीशन होगी, उस केस में हम बोलेंगे कि ट्रेन क्रॉस कर गई। तो इस केस में हमारी जो टाइम टेकन है, टाइम टेकन हो जाएगी लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द ट्रेन, सपोज v है स्पीड उसकी। ठीक है, तो ये सेम टाइम एज टेकन बाय द ट्रेन टू कवर एल मीटर। एल आपका लेंथ ऑफ द ट्रेन है। चलिए इंस्टीड ऑफ मान लीजिए पोल, हम बात कर लेते हैं एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, वो प्लेटफॉर्म पर आपका पड़ा हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट की जो कुछ विड्थ है और लेंथ है। ठीक है, सपोज लेंथ उसकी 20 मीटर है, तो उस केस में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में ऑब्जेक्ट को। तो देखिए ऑब्जेक्ट का इस केस में क्या है कि अपना भी लेंथ होगा, सपोज ये ट्रेन है आपकी। ठीक है, और इधर साइड में आपका स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है बी विड्थ का, इसकी लेंथ एल है और ये बी। ठीक है, ट्रेन का ये इंजन है और ये रियर पोर्शन है, तो हम कब बोलेंगे कि ट्रेन ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर गया, जब ट्रेन का जो पिछला भाग है और रियर पार्ट जो है, ठीक है, वो बी को क्रॉस कर जाएगा। मीन्स इस पार्ट में आपको ट्रेन की बी पोर्शन रहेगी और यहाँ ए रहेगी, तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेन को ट्रेवल करना है इसे क्रॉस करने के लिए एल प्लस बी। ठीक है, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, सो टाइम टेकन बाय द ट्रेन ऑफ लेंथ एल मीटर टू पास अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ बी मीटर इज द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर एल प्लस बी मीटर। मीन्स देखिए आपका एल प्लस बी जो डिस्टेंस है, इतना ट्रेवल करने में जितना समय लगेगा ट्रेन को, तो स्पीड अगर पता है तो डिस्टेंस हो जाएगा एल प्लस बी डिवाइडेड बाई स्पीड, वो टाइम हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब रिलेटिव स्पीड देख लेते हैं क्या होती है। सपोज दो मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो या दो मूविंग ट्रेन को ही आप एज्यूम कीजिए, तो दो मूविंग ट्रेन मान लीजिए एक पैसेंजर फर्स्ट ट्रेन में है। ठीक है, और दूसरा पैसेंजर या दूसरी ट्रेन को जब वो देखेगा, फर्स्ट ट्रेन का पैसेंजर सेकेंड ट्रेन को देखेगा,
तो वो क्या फील करेगा कि स्पीड ऑफ द सेकेंड ट्रेन वो अपने कंपैरिजन में देखेगा, ठीक है, अपने रिलेटिव में देखेगा, क्योंकि फर्स्ट ट्रेन भी मूविंग है, ठीक है। तो अब देखिए, मान लीजिए दो ट्रेन है और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इस केस में क्या होता है, रिलेटिव स्पीड जो है सब्ट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो स्पीड u माइनस v मीटर पर सेकेंड हो जाती है। सिमिलरली अगर अपोजिट डायरेक्शन में दो ट्रेन मूव कर रही है, एक की स्पीड u मीटर पर सेकेंड है, दूसरे की स्पीड v मीटर पर सेकेंड है, तो इस केस में क्या है कि रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए दोनों की स्पीड हमें ऐड करनी पड़ेगी, मीन्स u प्लस v मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब सपोज दो ट्रेन है, दोनों की लेंथ हमें पता है, तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा, ठीक है। तो अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो दोनों का लेंथ आपको ऐड करना है डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, ठीक है। सॉरी, अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव कर रहा है, इस केस में अपोजिट डायरेक्शन है, तो रिलेटिव स्पीड आपको u प्लस बी हो जाएगी और लेंथ a प्लस बी, ठीक है, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाय u प्लस बी, ठीक है। नेक्स्ट केस देखिए, इफ टू ट्रेन, ठीक है, इस केस में क्या है कि ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक की स्पीड u मीटर पर सेकेंड है, दूसरी की v मीटर पर सेकेंड, और लेंथ एक की a है, दूसरे की b। तो इस केस में आपको जो फास्टर ट्रेन है स्लोअर ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो लेंथ तो यहाँ भी ऐड होगी a प्लस बी डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, इस केस में क्योंकि सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो u माइनस v हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब एक केस देखिए, यहाँ क्या है, दो ट्रेन है, ठीक है, दो ट्रेन है और दोनों सेम टाइम में स्टार्ट कर रहे हैं, एक आपका ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, दूसरा बी पॉइंट से, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मीन्स टुवार्ड्स ईच अदर मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या गिवन है आपको, आफ्टर क्रॉसिंग मीन्स क्रॉस कर रहा है दोनों एक्स पे, ठीक है, ए आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बी लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और दोनों क्रॉस करेंगे एक्स पॉइंट पे, एक्स पॉइंट पे क्रॉस करेंगे, उसके बाद आपका दिया हुआ है दे टेक ए एंड बी सेकेंड, मीन्स ए को जो है ए सेकेंड लगता है आफ्टर क्रॉसिंग, मीन्स एक्स डिस्टेंस बचा हुआ रह जाएगा पॉइंट बी में पहुंचने के लिए, तो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने में, आप यहाँ फिगर में देखिएगा, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने में ए टाइम लग रहा है ट्रेन ए को, और वाई डिस्टेंस ट्रेवल करने में ट्रेन बी को लग रहा है बी टाइम, ठीक है। तो ए रेशियो बी स्पीड हो जाएगी अंडर रूट बी रेशियो अंडर रूट ए, ये आप डिराइव करके देख लीजिएगा, आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब डिस्कशन के बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए आपका क्या है, 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, ठीक है, स्पीड दी हुई है 30 किलोमीटर पर आवर, और हमें फाइंड करनी है टाइम टेकिंग टू पास अ मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन, ठीक है। तो स्पीड दी हुई है और लेंथ ऑफ द ट्रेन दी हुई है, तो अभी हमने डिस्कस किया कैसे करेंगे, तो स्पीड पहले हमें मीटर में, देखिए डिस्टेंस आपको मीटर में है, तो स्पीड हमें मीटर पर सेकेंड में चाहिए, स्पीड आपकी हो जाएगी ट्रेन की 30 किलोमीटर पर आवर, और इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 30 × 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और 6 तो ये हो गई आपकी 25/3 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब देखिए डिस्टेंस टोटल कितना मूव करना है, 100 मीटर, क्रॉस करने के लिए डिस्टेंस जो है हो जाएगी 100 मीटर, लेंथ ऑफ द ट्रेन 100 मीटर, ठीक है। तो रिक्वायर्ड टाइम क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है, इसलिए हमने बोला स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक जरूर देख लें, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, और डिस्टेंस आपकी हो गई 100 मीटर डिवाइडेड बाय स्पीड 25/3 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर हमारी आएगी सेकेंड में कितनी हो जाएगी, 12 सेकेंड,
ठीक है। तो 12 सेकेंड जो है उस टाइम में ट्रेन जो है उस मैन को क्रॉस करती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, 220 मीटर लॉन्ग ट्रेन है और उसकी स्पीड दी हुई 59 किलोमीटर पर आवर। इन व्हाट टाइम विल इट पास अ मैन हु इज रनिंग, मीन्स एक मैन है वो भी रन कर रहा है और उसकी स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर इन डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में, कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ देखिए अगेन रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आएगा। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन हम कैलकुलेट कर लेंगे। स्पीड ऑफ ट्रेन रिलेटिव टू मैन। ठीक है, दोनों ऐड करेंगे तो 59 + 7। ठीक है, और ये हो जाएगी हमें 66 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए लेंथ ऑफ द ट्रेन हमें मीटर में अगेन गिवन है, तो इसे हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 66 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये तो आपके हो जाएंगे 55/3 मीटर पर सेकेंड। और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हो जाएगा 220 मीटर। ठीक है, इसी डिस्टेंस को ट्रेवल करना है। डिस्टेंस इज 220 मीटर। तो टाइम, रिक्वायर्ड टाइम हमें मिल जाएगी। therefore रिक्वायर्ड टाइम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ठीक है, और डिस्टेंस कितना है हमारा 220 220 मीटर। 220 मीटर डिवाइडेड बाय 55/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर 12 सेकेंड। 12 सेकेंड में जो है दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, चलिए और एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। इस केस में देखिए दो ट्रेन है और दोनों की लेंथ दी हुई, एक की लेंथ 100 मीटर, दूसरे की 120 मीटर, एंड रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में मीन्स रिलेटिव स्पीड हमें u माइनस v करना है और दोनों की स्पीड दी हुई 72 किलोमीटर पर आवर एंड 54 किलोमीटर पर आवर। तो इन हाउ मच टाइम, मीन्स फर्स्ट ट्रेन जो है सेकेंड ट्रेन को कितने टाइम में क्रॉस करेगा। ठीक है, यही फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, रिलेटिव स्पीड पहले फाइंड कर लेते हैं। रिलेटिव स्पीड ऑफ द ट्रेन, रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड आपकी कितनी हो जाएगी, u माइनस वी यहाँ हो जाएगा। तो 72 - 54 मीन्स 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगेन यहाँ लेंथ हमारा मीटर में है तो हम मीटर पर सेकेंड में स्पीड को कन्वर्ट कर लेते हैं। 18 इंटू 5/18। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड मिल गई। और टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, तो दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड हो जाएगी 100 + 120 मीटर। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 220 मीटर। अब 220 मीटर है, हमें डिस्टेंस पता हो गया और स्पीड पता है, तो रिक्वायर्ड टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। therefore required time equal to 220 मीटर डिवाइडेड बाय स्पीड आपकी 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगी आपको 44 सेकेंड। यही आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन टॉपिक के ऊपर एंड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व किए। ओके, थैंक यू।